दोस्तों ईएमआरएस के लिए जो वैकेंसीज आई थी टीचरशिप की और नॉन टीचिंग स्टाफ की, उसके अप्लाई करने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है 19 अक्टूबर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस की इसी वैकेंसी के बारे में एक रिमाइंडर जैसा डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि इसके पहले मैंने अपने चैनल पर इसकी जानकारी आपको दी थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है, फॉर्म भी भरा है। अभी जो अपडेट आई है आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 19 अक्टूबर तक। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो है वेबसाइट है ईएमआरएस के जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की उसकी। आप ये देखिए यहाँ पर, आप मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ मैं, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट फॉर ESSE 2023 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 19 अक्टूबर 2023। तो ये 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, तो इस लिहाज से आपके पास थोड़ा समय मिल गया है अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो। अब फॉर्म आप क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप जब इस वेबसाइट का अवलोकन करेंगे तो आपको बाकी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा क्लू बस देना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक है टीजीटी का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप प्रिंसिपल के लिए करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। पीजीटीज़ के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मान लो आपको पीजीटीज़ के लिए अप्लाई करना है, आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करते ही आपका जो इंटरफेस है कुछ चेंज हो जाएगा, आपका लिंक एक्टिव होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरा इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा वक्त ले रहा है। वक्त लेने के बाद ये अपने आप खुल जाएगा और खुलने के बाद आपको ये दिखने लगेगा कि आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है। ये दूसरे आउटसाइड डोमेन में जाएगा तो ओके कर दीजिएगा आप। आउटसाइड डोमेन में आपको भेज रहा है ये आपका आ गया। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन और न्यू रजिस्ट्रेशन साइन इन। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ साइन करेंगे, और अगर आप पुराने रजिस्टर्ड हैं तो आपको देखने के लिए यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भरने का काम पूरा कर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म बना दूंगा। लेकिन समय बहुत कम है, 19 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है। 16 तारीख की शाम हो गई है, वीडियो अपलोड होते होते रात हो जाएगी। तो 17 और 18 और 19 3 दिन का समय आपके पास है। आप चाहें तो समझ सकते हैं नेट पे और इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी, और उस वीडियो में मैंने नंबर ऑफ पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 4062 पोस्ट दिख रहा होगा आपको। 4062 पोस्ट टोटल है, जिसमें 303 पोस्ट प्रिंसिपल के हैं, 2266 पीजीटीज़ के हैं, अकाउंटेंट के 361, और जूनियर सेक्रेटरीट अकाउंटेंट के आपके 759 पोस्ट है, लेब अटेंडेंट के 373 पोस्ट है। तो 4062 पोस्ट आपको टोटल बताया था उन्होंने। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इस PDF में जो कि आपको मैंने अवेलेबल कराया था पिछले वीडियो में, उस PDF में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी पता चल जाएगा, एग्ज़ाम की स्कीम भी पता चल जाएगी, किस तरह से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है और आपको किस तरह से उसमें अपीयर होना है, क्या तैयारी करनी है, क्या सेक्शंस होंगे, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके कोशिश करता हूँ कि आपको एक बार सिलेक्शन प्रोसेस को भी दिखा दूँ, थोड़ा इंतज़ार करिएगा। ये सिलेबस है प्रिंसिपल के लिए। अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपके पास 5 सेक्शन बताया है एग्ज़ाम का। पहले तो एग्ज़ाम है MCQ, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा जिसमें इंटरव्यू है 40 नंबर का। जो एग्ज़ाम है वो MCQ होगा 130 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। तो जो MCQ टाइप टेस्ट है उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क होंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के होंगे। और एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स के डिटेल सिलेबस ऑफ NEST वेबसाइट, उसके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के होंगे 50 क्वेश्चन और उसमें 50 मार्क्स। तो टोटल 150 होता है, जो 130 + 20 को एक साथ इनक्लोज कर लेता है। इसके बाद इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स का।
अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह का सिलेबस है आपका। 6 पार्ट है इसके दिख रहे हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, आईसीटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन है, और डोमेन नॉलेज कहने का मतलब आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के 70 + 5 + 5 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का होगा 20 मार्क का 20 क्वेश्चन। अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो टेस्ट होगा 130 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, जिसमें रीजनिंग 20 मार्क्स का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड 20 मार्क्स का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 मार्क्स का। और इसके अलावा पार्ट 5 जो है वो 40 मार्क्स का सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स वगैरह का होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पेपर है वो 5 भाग में बटा है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी के 20, क्वांटिटिव के 20, जनरल अवेयरनेस के 30, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के 30 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 30। कुल मिलाकर के 130 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 130 मार्क्स होंगे। लेब अटेंडेंट का जो पेपर होगा उसमें 4 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन रीजनल एबिलिटी का है 15 नंबर का, दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का 15 नंबर का है, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का 30 है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का 60 है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको सिलेबस का भी आइडिया दे दिया है, मार्किंग स्कीम मैंने बता ही दिया है, मल्टीपल चॉइस रहेगा, और 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो निगेटिव मार्किंग भी होगी, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो ये एक रिमाइंडर वीडियो है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आपको अगर फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है तो 19 तारीख तक का आपके पास मौका है, आप ज़रूर फॉर्म भर लें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। नए इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।